जो अब से तुम मेरी वीडियोस को मिस नहीं कर रहे होगे और तुम कर भी नहीं रहे होगे, क्योंकि अब से मैं लॉयल जो हो चुका हूँ। अब से मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मैं हर वीक एक वीडियो जरूर डालूं। एंड इसी चीज को सामने रखते हुए मैं आज लाया हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट वीडियो। व्हाट इफ गोजो सातोरू स्टेप्ड इन द वर्ल्ड ऑफ डीमन स्लेयर। गोजो सातोरू, मैं गोजो सातोरू की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब इतना भी हाइप ना हो, पर फिर भी भाई गोजो सातोरू। नाउ आते हैं इस वीडियो पर कि आखिर कैसे गोजो एक बिल्कुल ही न्यू वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होगा, जहाँ ना ही कर्स एनर्जी है और ना ही कर्स स्पिरिट। इससे पहले कि कोई रैंडम सा ओवर पावर्ड सा कैरेक्टर इस डीमन की दुनिया में आए, पहले तुम्हें देखना होगा कि इस गोजो के पास ऐसी क्या चीज है जिससे ये यूरिची को भी साइड पे कर सकता है। नो आई मीन ये एक प्रेडिक्शन है और अभी तक पता नहीं है कि आखिर कौन किससे ज्यादा पावरफुल है। बाकी हम अच्छी तरह जानते हैं कि डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में कितनी ज्यादा डेथ्स हुई हैं। रेंगोकू, शिनोबू, मित्सुरी, गेंजा, एनिमिस्ट और ग्योमी और भी बहुत सारी डेथ्स आकर हुई हैं। तो क्या गोजो के टेलीपोर्ट होने से इन सारे कैरेक्टर्स की डेथ को रोका जा सकता है? अब तुम्हें पता है गोजो माइट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन हियर इन दिस वर्ल्ड, और इन सारे डीमंस, इस नल्ले मुजान और इन सारे आशीराज को कैसे डील करेगा, ये सब मैं बताने वाला हूँ। इसलिए स्टिक टू द एंड और मुझे इस तरह की वीडियोस लाजमी बताया करो। और जब नारुतो कोई टॉपिक है भी मजाक कर रहा था, दिल पे मत लेना और सब्सक्राइब लाजमी करना। पर इस बार मुजान दिल पे लाजमी लेगा, क्योंकि अब रिटर्न होने वाला है द सेकंड यूरिची का। अब प्रॉब्लम यह है कि गोजो टेलीपोर्ट कैसे होगा और कहाँ पे होगा। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह देख लेते हैं कि गोजो अपने वर्ल्ड में कोई फाइट कर रहा होगा किसी कर्स स्पिरिट से, और वो भी केयरलेसली, जो कि है भी। ये बंदा बहुत ज्यादा केयरलेस है और इसी फाइट में वो किसी डोमेन के बग की वजह से दूसरे वर्ल्ड में चला जाएगा। मैं बग की बात कर रहा हूँ जो कि कंप्यूटर में होता है। वैसे भी तुम्हें पता है कि जेजेके में डोमेन एक डिफरेंट वर्ल्ड ही होते हैं, तो यहाँ से ऐसा हो सकता है कि गोजो उस डोमेन के वर्ल्ड से डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में आ जाए। नाउ इस वर्ल्ड में आने के बाद गोजो किसी रैंडम जगह पे टेलीपोर्ट नहीं होगा, वो होगा माउंटेन नाटागुमा पर, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर्स फाइट कर रहे हैं इन स्पाइडर डीमन से। गोजो रियलाइज करता है कि समथिंग इज श्योरली ऑफ। ये यहाँ आती सीरियस हो जाता है। नो मोर स्माइलिंग। वो फील कर पा रहा होता है कि जहाँ दूर दूर तक कोई भी कर्स एनर्जी का नामो निशान तक नहीं है, पर उधर ही वो कुछ आवाजें सुनता है जैसे कोई फाइट चल रही हो। गोजो जैसे आगे जाता है वो देखता है कि ये कुछ बच्चे डीमन से फाइट कर रहे हैं, जिनको गोजो कर्स स्पिरिट समझ लेता है। जो भी समझे, जाना तो उसने फिर भी है। वो रियलाइज करता है कि लोग जहाँ पे तलवारों से फाइट कर रहे हैं, ये देखने के बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि ये कुछ और ही चक्कर है, मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। गोजो वहाँ में फाइट के दरमियान में चला जाता है और थोड़ा मजाक करना स्टार्ट कर देता है, पर डीमंस नहीं रुकते और गोजो पे अटैक कर देते हैं। एंड मेरी वाली मुर्गी को थोड़ा इग्नोर करना। बिकॉज ऑफ द बैरियर वो गोजो को टच भी नहीं कर पाते और अपनी पूरी जान लगा देते हैं इसको मारने में। ऐसे सारा फोकस चेंज हो जाता है इस न्यू कैरेक्टर पे। रूई अपने धागे लेकर स्टेप फॉरवर्ड होता है और सोचता है कि वो अपने एक ही धागे को वर्ल्ड कटिंग स्लैश बना देगा और ये बंदा टर्न होगा किट कैट में, जैसे ये स्पाइडर डीमन खा जाएगी। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये एक डिफरेंट वर्ल्ड है। तुम रिमन सिकुना नहीं हो, क्योंकि ये वो वर्ल्ड नहीं है। यहाँ पे गोजो तुम्हारी पकड़कर सीधी कर देगा। एंड यस, वो कर भी देता है। डीमंस थैनोस बनकर उड़ जाते हैं और अब आते हैं हाशिराज, इनसे बात करने नहीं, इनको बचाने, जो कि गोजो ऑलरेडी कर चुका होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गोजो अपने वर्ल्ड में वापस कैसे जाएगा। अब मैंने इस वाले पार्ट पे काफी ज्यादा सर्चिंग की है, पर मुझे कोई सॉलिड लॉजिक नहीं मिल रहा था। पर तभी मुझे एक ऑसम सा आइडिया आया। इस वर्ल्ड में गोजो खुद आया और जाएगा भी वो खुद। मीन ये अपने जाने का बंदोबस्त भी खुद ही करेगा, बस इसे कुछ टाइम चाहिए और इस कुछ टाइम में ये अपनी पावर्स फिगर आउट करेगा कि मैंने वापस कैसे जाना है। मैं नहीं बताता, जो कि मुझे खुद को नहीं पता। इससे आगे ये सब जाते हैं उबोशी की मेंशन पर और वहाँ पे ये सब रियलाइज करते हैं कि गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है। वो इन रेड, ब्लू, पर्पल सब कुछ बताता है, लिमिटलेस, अनलिमिटेड वर्ड, सब कुछ। नाउ अब ये देखना बाकी है कि डीमंस गोजो से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। अपर मून और बुजान की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये जाते हैं मुगिन ट्रेन पर। आहिस्ता आहिस्ता डीमंस सामने आते हैं, पर गोजो इनको फिनिश ऑफ कर देता है। बट बैटल स्टार्ट होती है इमू से और ट्विस्ट उस वक्त आता है जब ये गोजो को नींद में ले जाता है। यस, गोजो इज इन ड्रीम्स नाउ। यहाँ पे वर्क आएगा तांजिरो का और बाकी सबको उनकी ड्रीम से निकालता है। गोजो और रेंगोकू जैसे उठते हैं वो देखते हैं कि ट्रेन डीमन के फ्लैश से भर चुकी है। अब यहाँ पे अगर गोजो को चूज करेगा तो वो तो सारी ट्रेन उड़ा देगा, इसलिए ये काम रेंगोकू ही हैंडल करता है और गोजो जाता है इमू और तांजिरो की तरफ। एंड जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। गोजो अपना डोमेन यहाँ पे ओपन नहीं करेगा। मजाक कर रहा हूँ, गोजो डोमेन ओपन करेगा। अब इमू जब गोजो को अपने डोमेन में रख सकता है तो गोजो को भी तो शो ऑफ करना चाहिए। एंड गोजो डोमेन ओपन करता है। इमू इज हेल्पलेस। उसका यही हाल होता है जो कि जोगो का हुआ था। एंड आफ्टर दैट ट्रेन क्रैश्ड। अब आता है अपर मून 3, द फाइट वी हैव बीन वेटिंग फॉर। गोजो ऑलरेडी डोमेन यूज कर चुका है, बट स्टिल ही कैन फाइट। गोजो को देखकर आकर ये जान जाता है कि जहाँ पे सबसे पावरफुल कोई है तो ये यही बंदा है। इसलिए इस बार वो अब डीमन बनने की ऑफर गोजो को देता है, ना कि रेंगोकू को। एंड लाइक रेंगोकू, गोजो रिफ्यूज कर देता है। फाइट स्टार्ट होती है और गोजो रियलाइज करता है कि ये एक्सट्रीमली फास्ट है। सारे ब्लोज मारता है पर गोजो को कुछ भी नहीं होता, ओनली बिकॉज ऑफ द इन्फिनिटी। केजूरो आल्सो कीप्स ऑन पुशिंग आकाजा, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है कि इसको ना ही डैमेज पहुंच रहा है और ना ये सीरियस ले रहा है।
जिसके बाद आकाजा एक्सट्रीम स्पीड और पावर के साथ गोजो को हिट करने जाता है, पर गोजो आकाजा को पकड़ लेता है और इस बार वो इसको अच्छे से धोता है। इसके फौरन बाद गोजो रेड यूज करता है और ऐसे आकाजा की बॉडी फुली डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर फिर भी वो रिजेनरेट कर रहा था। फुली नहीं कर रहा था, कोशिश कर रहा होता है। ये देखते ही गोजो इस बार ब्लू यूज करता है। अब ब्लू एक ब्लैक होल जैसा है, वो इसको अपने अंदर खींच लेगा, जिससे आकाजा का नामो निशान तक नहीं रहेगा। इस डीमन वर्ल्ड में आकाजा की प्रेजेंस उड़ जाती है। इस बात का सब डीमंस को पता चल जाता है एंड वही मुजान भी देख रहा होता है कि ये न्यू बॉडी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है। उससे पहले मैं स्पाइडर लिली ढूंढूं, गोजो का रेज पहले करना है। और वैसे भी जब 1000 साल इस फ्लावर को नहीं ढूंढ पाया तो अब क्या कर लेगा। तो ये गोजो को खत्म करने का ही प्लान बनाता है। अगर मुजान दो डीमंस भेजते तो वो दोबारा से वही गलती करेगा एंड जब उसे पता है कि मेरे हाईली पावरफुल डीमन का क्या हाल हुआ था तो वो ऐसा वैसा कुछ रिस्क नहीं लेगा। इनफैक्ट वो इससे भी मेगा प्लान बनाता है। मुजान और मेगा प्लान डिस पॉसिबल। वो उस मैटर को इतना ज्यादा सीरियस ले लेता है कि मुजान को खुद स्टेप इन करना पड़ता है। और क्यों ना हो सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि आकाजा इस जायंट से माइग्रेंट में ऐसे गया जैसे कि कोई एनपीसी हो। और अभी तो गोजो ने होलो पर्पल भी यूज नहीं किया, वरना मुजान का तो इस बॉम्ब से भी बुरा हाल होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि गोजो अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ पूरी की पूरी डीमन स्लेयर कॉप खड़ी है एंड दूसरी साइड से 12 किजुकी भी अपना मून 3 खो चुकी है। एंड अब सारी की सारी प्लानिंग आती है मुजान के ऊपर। है तो वो ऑलरेडी शातिर दिमाग, अब की बार भी वही सेम प्लान होगा। एंड यस, वो है इन्फिनिटी कैसल, जैसे वो ओरिजिनल मांगा में करते हैं। नाकी में हर तरफ से इन्फॉर्मेशन गैदर करती है और आईबाज को हर जगह फैला देती है। सही टाइम आने पर मुजान सबको कैसल में अंदर कर देता है। इस बार वो ना ही नेज़को के लिए कर रहा है और ना ही किसी और मेन ऑब्जेक्टिव के लिए। आपकी बार सारी बैटल डिजाइन की गई है गोजो के लिए। ऑफ कोर्स बहुत सारी आर्क्स के पुई हैं, जिस वजह से हाशिराज ने सर्वाइव तो किया पर उनकी ग्रोथ और ट्रेनिंग नहीं हुई। सेम तांजिरो के लिए भी। इसका मतलब ये कि फाइनल बैटल अनप्रिपेयर्ड है और यही बैड थिंग है। खैर सारे हाशिराज गोजो के साथ इन्फिनिटी कैसल में समन हो जाते हैं। बहुत सारे डीमंस इन पे टूट पड़ते हैं, जो कि ये काफी आसानी से खत्म कर देते हैं। देन नकीम इनको और ज्यादा घुमाती है, जिसमें गोजो मून 1 के हद चढ़ जाता है और ग्यू शिनोबु ग्यूमी 2 माह के आगे और ये बाकी मून 4, 5 और 6 इन बचे हुए हाशिराज के सामने आ जाते हैं। पर हमारा मेन फोकस गोजो रहना चाहिए। मून 1 कोकोशिबा एडमिट नहीं कर पा रहा होता कि ये वही बंदा जिससे आकाजा हार गया एंड गोजो भी इसको बहुत ज्यादा लाइट ले रहा था अंटिल कोकोशिबा अपना मूव लेता है। इसके अटैक्स काफी ज्यादा सॉलिड और पावरफुल होते हैं और गोजो नोट करता है कि इसमें और मून 3 में काफी ज्यादा फर्क था। गोजो छोटे छोटे रेड ड्रॉप करता है पर वो अगेन रीजनरेट कर रहा था। काफी देर तक ये फाइट लगी रहती है, लेकिन दोनों साइड से एक चीज सेम ही है। जहाँ मून 1 हील कर आता है, गोजो अपनी इन्फिनिटी की वजह से बच जाता था। नाउ इट्स टाइम फॉर द डोमेन एक्सपेंशन, जो कि मून 1 के लिए बिल्कुल ही नई चीज थी। यहाँ पे कोकोशिबा बिल्कुल स्टिल हो जाता है। थाउजेंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में प्रोसीड कर रही होती हैं। वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा होता एंड एट द एंड गोजो चॉप्ड ऑफ हिज हेड। डोमेन एंड होता है पर मून 1 अभी भी खड़ा होता है। गोजो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और इसको जितना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकता है वो करता है। गोजो हर तरफ से रेड यूज करता है ताकि ये खड़े होने के लायक भी ना रहे और उसके बाद डीमंस को बिल्कुल एंड करने के लिए वो उसे ब्लू में डाल देता है। इसी तरह दूसरी साइड से भी 2 माह हार चुका होता है, पर जैसा कि मैंने बताया था कि हाशिराज इस बार अनप्रिपेयर्ड है तो वो इस बैटल में डैमेज भी होते हैं। एंड अब बारी आती है फाइनल फाइट की, वो भी मुजान के साथ। ऑफ कोर्स अब मुजान ही बची है। मुजान स्टेप फॉरवर्ड पर गोजो लुक्स टायर्ड, बट द गुड थिंग इज हाशिराज सारे के सारे जिंदा हैं एंड यही काफी है मुजान पर। अब मुजान इनका सदियों पुराना एनिमी है, इसलिए ये मैटर अब पर्सनल है एंड मैं ये समझता हूँ कि यहाँ ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना सही नहीं है। ये फाइट ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है मांगा में। सारे सीन सारे इवेंट्स वैसे ही चलेंगे जैसे कि मांगा में है। गोजो भी इसमें अपनी इनपुट डालता है एंड गोजो की इन्फिनिटी की वजह से गोजो क्लोज रेंज में फाइट इजीली करेगा। नाकी में मरने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब मुजान को सुबह तक रोक लेंगे। मुजान गोजो को देखकर बैटल तो रख लेता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि आखिर ये कर क्या सकता है। गोजो की एबिलिटीज बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड इसके साथ गोजो की हेल्प से इस वर्ल्ड को ये क्लीन कर देते हैं। ह्यूमैनिटी इज सेफ नाउ एंड दिस इज इट। तुम्हें क्या लगा मैं भूल गया हूँ कि गोजो ने वापस भी जाना है? नहीं, मुझे याद है और मुझे अभी भी समझ नहीं है कि गोजो वापस कैसे जाएगा, इसलिए प्लीज हेल्प करना कमेंट सेक्शन में।